एग्लोनिमा की पत्तियां यदि बरसात में ख़राब हो रही हैं या आपका पौधा कुछ इस तरीके से गलने लगा है, तो किस तरीके से आप अपने एग्लोनिमा को वापस रिवाइव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आपको मालूम होगा। साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि एग्लोनिमा को गलने सूखने से कैसे बचा सकते हैं। ऐसी कौन सी खाद है जिसका इस्तेमाल करेंगे अभी और एग्लोनिमा का पौधा आने वाले तेज़ सर्दियों में भी गलेगा नहीं, सूखेगा नहीं। एग्लोनिमा एक ऐसा पौधा है जो डेकोरेटिव हाउस प्लांट है, जो सालों साल एज इट इज़ रहता है और इसे आप रूट डिवीज़न से अलग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले एग्लोनिमा के सॉइल को चेक कीजिए। यदि सॉइल बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा गीली है, तो उसके सुखाने के लिए आप इंतज़ाम करेंगे। वो कैसे सूखेगा? पहले उसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करके पौधे को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ या तो धूप हो या धूप नहीं आ रही है तो हवा इतनी तेज़ आए कि आपके पौधे की मिट्टी सूख सके। तो सबसे पहले सॉइल को चेक करना है, क्योंकि सॉइल यदि लगातार गीली है तो पत्तियां मुड़ेंगी भी और फिर पत्तियां जो है वो पीली होकर गिरने लगेंगी, जड़ों के पास सड़न होने लगेगी, जिससे कि आपका पौधा ख़राब हो सकता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, ऐसे जगह पे आप अपने एग्लोनिमा को अभी खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक या यूँ कहें कि सर्दियों तक ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि धूप आती हो। हालांकि बरसात में धूप तो नहीं निकल रही है और ये धूप का पौधा भी नहीं है, लेकिन अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक के धूप में इसे बचा कर रखना होता है। उसके बाद इस पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ये जो धूप होती है ये आपके पौधे के लिए नुकसानदायक नहीं होती है। दूसरी जो चीज़ है, ये जो मैं सॉइल आपको दिखा रही हूँ, ये सॉइल जब इतनी सूख जाती है, देखिए कुछ इस तरीके से डस्ट फॉर्म में आ जाती है, इतनी सूख जाती है, तभी आप अपने पौधे में पानी डालेंगे। अदरवाइज़ इस पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। एग्लोनिमा की चाहे जो भी वैरायटी है आपके पास, उसे कम पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि गर्मियों में चेक करके पानी दीजिए, बरसात में बिल्कुल वाटरिंग मत कीजिए। यदि मिट्टी गीली है, मिट्टी के सूखने का वेट कीजिए और सर्दियों में 4-5 दिनों में एक बार पानी दीजिए। अब बात करते हैं कि यदि आपका पौधा ख़राब हो रहा है इस तरीके से, इसमें बहुत ज़्यादा पानी जाने से या बरसात का पानी जाने से, यहाँ मैं एक चीज़ आपको रेकमेंड कर देती हूँ कि एग्लोनिमा को इस बरसात में बिल्कुल भी बचा के रखिए। एग्लोनिमा को अभी बरसात में ओपन में ना रखें, आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर कि डायरेक्ट पानी ना मिले। हालांकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है तो पानी हमारे पौधे तक चली ही जा रही है, चाहे आप जैसे भी बचाने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें कि जल जमाव ना हो, डायरेक्ट पानी ना मिले। चलिए अब बात करते हैं कि यदि पौधा इस तरीके से ख़राब हो रहा है तो इसे बचाना कैसे है। सबसे पहले डेड लीफ को हटाइए। डेड जो स्टेम है उसे धीरे धीरे हटा दीजिए और इस पौधे में गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद किसी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर मिट्टी सूखे। मिट्टी के सूखने के बाद यानी 2 से 3 दिन में मिट्टी सूख जाएगी। मिट्टी के सूखने के बाद इसको पावर बूस्टर देना है, इसमें खाद देना एकदम ज़रूरी होगा रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हालांकि एग्लोनिमा हार्डी प्लांट है, अपने आप ग्रो हो जाता है उचित इन्वायरमेंट यदि आप दे देते हैं, लेकिन पानी ही इस पौधे के लिए हमेशा खतरनाक है और गर्मियों में धूप। अब आपको क्या करना है, अपने उस खराब हुए पौधे की गुड़ाई करने के बाद आप इसमें 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, यदि 8 इंच का कंटेनर है। डालने के बाद आपको गमले की मिट्टी को बस मिला देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मिलाने के बाद पानी नहीं देना है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिए कि ये खाद देने के बाद आपको पानी नहीं देना है, कम से कम 2 दिनों तक। 2 दिनों के बाद जब आप इसे पानी देंगे, पत्तियों को अच्छे से धोते हुए पानी दीजिए। आप देखेंगे कि आपके उस पौधे में जान आ गई है। यदि आप खाद देने के तुरंत बाद पानी डालते हैं और पौधा पहले से ही नाजुक अवस्था में है तो वो पौधा फिर सरवाइव नहीं कर पाता और वो पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब पौधे को बचाने का प्रोसेस चल रहा है तो जैसे मैंने बताया 2 दिनों का टाइम लीजिए, गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को सूखने दीजिए। सूखने के बाद उसमें खाद डालिए, फिर 2 दिन छोड़िए और उसके बाद पानी दीजिए। जब पानी दीजिए तो पहले पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और है, मॉर्निंग में पानी दे दीजिए और मेक श्योर कीजिए कि उस दिन फिर बरसात का पानी इसमें ना जाए।
और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन हो और इस पौधे की पत्तियाँ जो हैं वो सूख जाएं बहुत जल्दी और जो मिट्टी है वो भी सूखे। कहने का मतलब ये है, मैं पूरे वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हार्डी प्लांट है, इसको बचाया जा सकता है अनटिल और अनलेस आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। लगातार पानी और पौधों की तरह ना दें, क्योंकि अभी जो सीज़न अभी से लेकर मार्च तक रहेगा इसमें आपका पौधा बिना पानी के भी 10 दिन सरवाइव कर सकता है। लेकिन यदि आप पानी डालेंगे तो वातावरण में मॉइस्चर ऑलरेडी है, ऐसे में ये पौधा गलने लगेगा। एक चीज़ और है, यदि इस पौधे को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट करने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। और यदि आपका पौधा पुराना है और इसमें 2-3 शूट्स हैं तो शूट्स को अलग करके नीचे से आप दूसरा पौधा भी बना सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सेम गमले में आप इसे लगाइए। बहुत बड़े गमले में कई बार ये पौधा गलने लगता है, तो 6 से लेकर के 8 इंच तक ही कंटेनर रखिए, उससे बड़ा ना रखें। यदि इस तरीके से रूट्स भर गई हैं तो आप सबको खाली कीजिए, न्यू सॉइल बना लीजिए जिसमें कि आप कम से कम 30% कोकोपीट रखिए, 30% गार्डन सॉइल, बाकी के रेशियो में आप फंजीसाइड और वर्मी कंपोस्ट मिला करके एक अच्छा गार्डन सॉइल तैयार कर लीजिए और इस पौधे को वापस लगा दीजिए। देखिए ये जो चीज़ देख रहे हैं ये चाय पत्ती है, वही चाय पत्ती है जो घर में चाय बनने के बाद हम लोग चाय पत्ती फेंक देते हैं। इसको धोकर सुखा लीजिए। एग्लोनिमा में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। हर एक 15 दिनों पर सालों भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक 15 डेज़ पर 1 चम्मच एग्लोनिमा में डालिए, आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा इससे। चाय पत्ती का इस्तेमाल एग्लोनिमा में हमेशा बेहतर होता है और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। पत्तियां भी बड़ी चमकदार निकल करके आती हैं। इसे आप सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।